हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न विथ एजे के साथ। दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यदि इम्परेटिव सेंटेंस निगेटिव में हो तो उसको आप किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। फॉरवर्ड का यदि कोई सेंटेंस आ गया तो कैसे उसे आप इनडायरेक्ट में बदलेंगे। ठीक है, इस सारे नियम को हम आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको हम ये बता दें कि इसके पहले मैं अपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक की सारी वीडियो अपने चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने मेरी उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल पे जाइए, आपको वहाँ प्लेलिस्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से बनी होगी, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। और मैं इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्या बताने वाले हूँ आपको, इंपरेटिव सेंटेंस यदि निगेटिव में हो तो कैसे आप इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की आने वाले अगले पार्ट में हम आपको ये बताएंगे कि यदि सेंटेंस लेट से शुरू होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तो कैसे आप उसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे, कैसे उसके रूल है, सारा हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो आइए ज़्यादा देर न करते शुरू करते हैं अपने वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों हम आपको ये बता दें कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नया हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और इस वीडियो को देखकर सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते शुरू करते हैं आज की वीडियो के। पहले हम आपको ये बता देते हैं कि निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है, ये कैसे स्टार्ट होते हैं, कैसे आप इन्हें पहचानेंगे। तो आइए दोस्तों ध्यान से देखिएगा। जो वाक्य सामान्यतः डू नॉट या डोंट से शुरू होते हैं वे निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। क्या दोस्तों, जो वाक्य सामान्यतः डू नॉट या डोंट से शुरू होते हैं वे निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। आइए हम आपको एग्जांपल इसका दे देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, जैसे देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, देखिए डोंट वरी। देखिए आज सेंटेंस की शुरुआत यहाँ किससे हुई है, डोंट से हुआ है। ठीक है, मैंने क्या बताया था, यदि सेंटेंस की शुरुआत डोंट या डू नॉट से हो तो देखिए सेंटेंस की शुरुआत किससे हुआ है, डोंट वरी, चिंता मत करो। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, डोंट फॉरगेट इट। देखिए सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है, डोंट से हुआ है ना। इसकी हिंदी क्या बनेगी, इसे मत भूलना। अब यहाँ देखिए तीसरा एग्जाम्पल, सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है दोस्तों, डू नॉट से हुआ है। कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है दोस्तों, निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस है। इसकी हिंदी क्या है, मत हिचकिचाओ। डोंट हेजिटेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, मत हिचकिचाओ। आइए अब हम आपको बताते हैं निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के नियम क्या क्या है। आइए चलते हैं अपने नियम की तरफ। देखिए दोस्तों, पहला नियम हमारा क्या कहता है, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब दोस्तों इन्वर्टेड कामा के बाहर से, सिज, सेड को अर्थ के अनुसार आस्क, आक्श, आस्क्ड, टेल, टेल्स, टोल्ड, ऑर्डर, ऑर्डर्स या ऑर्डर्ड में बदल देते हैं। ये चार्ट मैंने दोस्तों ऊपर अपनी इसकी पिछली वीडियो यानी पार्ट 5 में बता दिए हैं। आप मेरे पार्ट 5 की वीडियो को देख लीजिएगा जिससे आपको अच्छे से इंपरेटिव सेंटेंस समझ में आएगा। तो आइए दोस्तों एक बार फिर से आपको दोहरा देते हैं नियम को। रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सेड को अर्थ के अनुसार आस्क, आक्श, आस्क्ड, टेल, टेल्स, टोल्ड, ऑर्डर, ऑर्डर्स या ऑर्डर्ड में बदलते हैं। ये था हमारा पहला नियम दोस्तों। आइए चलते हैं अपने नियम दूसरे की तरफ। देखिए दोस्तों, दूसरा नियम हमारा क्या कहता है, कामा को हटाकर, कामा को हटा दीजिए और डू नॉट के स्थान पर क्या लगाएंगे, नॉट टू का प्रयोग करते हैं। क्या करेंगे दोस्तों, जो कामा रहेगा डेलिमिनेटेड कामा उसको हटाकर और डू नॉट के स्थान पर क्या लगाएंगे, नॉट टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और तीसरा नियम हमारा क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है हमारा दोस्तों बचा हुआ वाक्य नॉट टू के बाद जोड़ देते हैं। यानी पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला नियम से सेज को अर्थ के अनुसार ऑर्डर, टोल्ड, ये सब में बदल देंगे। दूसरा नियम डू नॉट के स्थान पर नॉट टू का प्रयोग करेंगे। तीसरा नियम क्या कहता है, बचा हुआ वाक्य नॉट टू के बाद क्या करेंगे आप, ये सारा बचा हुआ वाक्य नॉट टू के बाद आप जोड़ देंगे। चौथा हमारा नियम कहता है अन्य परिवर्तन साधारण वाक्यों की तरह होंगे। अन्य परिवर्तन साधारण वाक्यों की तरह होते हैं। इसका क्या मतलब दोस्तों,
साधारण वाक्यों की तरह मतलब कि जैसे टेंस का बदलना, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का पॉजेसिव केस में, ये सारी चीजें आप पहले जैसे नियमों के अनुसार ही करेंगे। ठीक है, ये हमारा था चौथा नियम। दोस्तों हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं जिससे आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसे इंपरेटिव सेंटेंस यदि निगेटिव हो तो आप उसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। ही सेड टू मी, ठीक है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डोंट कंप्लेन, शिकायत मत करो। तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे, हम बताए थे सेड सेज टू, इन सब को रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के अनुसार क्या करेंगे, बदलेंगे। ठीक है, तो कैसे बदलेंगे आइए देखते हैं। ही का ही हो गया, सेड टू आक्ष में बदल गया या टोल्ड में लगा सकते हैं। यदि आपको ये पता न चल रहा हो कि कहने वाला बड़ा है कि कहने वाला छोटा है, कि सुनने वाला बड़ा है कि सुनने वाला छोटा है, ये समझ में वाक्य में कंफर्म समझ में ना आ रहा हो, तो सीधा काम करिए, सेड से सेड की जगह आक्ष लगाकर तुरंत साइड हट जाइए और कुछ मत वहाँ सोचिए। ठीक है, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो, यदि समझ में आ रहा है तो आप उसके अर्थ के अनुसार क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ही सेड टू मी, उसने कहा, उसने मुझसे कहा, डोंट कंप्लेन, शिकायत मत करो। तो देखिए क्या है दोस्तों, शिकायत मत करो। अब यह समझ में नहीं आ रहा कौन किससे कर रहा है, कौन बड़ा है कि कौन छोटा है, क्या है। तो हम क्या करेंगे, ही का ही हो गया, सेड टू आस्क्ड या टोल्ड में बदल गया, मी का मी हो गया। अब डबल इन्वर्टेड कामा है, हम क्या नियम बताए थे, डबल इन्वर्टेड कामा को हटाकर डू नॉट के स्थान पर नॉट टू का प्रयोग करेंगे। बचा हुआ सेंटेंस नॉट टू के बाद रख देंगे। अब बचा क्या है इसके बाद, कंप्लेन, कंप्लेन का कंप्लेन वैसे ही रख देंगे। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, ही का ही हो गया, सेड टू आस्क्ड या टोल्ड में बदल गया, मी का मी हो गया, डबल इन्वर्टेड कामा को हटाइए, डू नॉट की जगह क्या करेंगे, आप क्या रखेंगे, नॉट टू को रखेंगे। शेष बचा हुआ वाक्य नॉट टू के बाद वैसे का वैसे ही रख देते हैं। क्या हो गया दोस्तों, कंप्लेन का कंप्लेन ही हो गया। ठीक है, आइए दोस्तों अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा, डू नॉट ओपन द विंडो, खिड़की मत खोलो। अब देखिए इसको आप कैसे बनाएंगे, तो देखिए जब दोस्त आपस में बात कर रहे हो तो आस्क्ड या टोल्ड का प्रयोग करेंगे आप। ठीक है, तो माई का माई हो गया, फ्रेंड का फ्रेंड हो गया, सेड टू किस में बदल गया दोस्तों, आस्क्ड या टोल्ड में बदल गया, मी का मी हो गया, डू नॉट को हटाइए, नॉट टू का प्रयोग करिए। क्या कर रहा है, डू नॉट को हटाइए, नॉट टू का प्रयोग करिए। देखिए डू नॉट लगा है, तो इस डू नॉट को हटाकर इसके जगह क्या हो गया, नॉट टू हो गया, और शेष बचा हुआ वाक्य जैसे का तैसे रख दीजिए, ओपन द विंडो। देखिए ओपन द विंडो। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो समझ में आ रहा है तो इसे एक लाइक जरूर करिएगा, जो हमें मोटिवेट करता रहेगा, और जितना हो सके इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों से जरूर करिएगा दोस्तों शेयर। आइए अब आप चलते हैं अपने आगे के रूल की तरफ। देखिए दोस्तों क्या कहता है, फॉरबिड, फॉरबिड्स या फॉरबिड का प्रयोग करके। अब ये क्या है, फॉरबिड का मतलब ही होता है मना करना, किसी कार्य के लिए क्या करना, मना करना। यानी जो वाक्य अभी तक आप डू नॉट या डोंट से बना रहे थे, उन्हें आप फॉरबिड का प्रयोग करके भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, आप वैसे भी बना सकते हैं और इस तरीके से भी बना सकते हैं, दोनों आपका सही होगा, कोई गलत नहीं होगा। तो आइए देखिए कैसे आप फॉरबिड का प्रयोग करके बना सकते हैं। तो आइए इसके कुछ बेसिक चीज़ों को हम समझाते थे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या है, डू नॉट वाले नकारात्मक आज्ञा सूचक वाक्य को फॉरबिड का प्रयोग करके भी इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। एक तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे वो क्या कर रहे थे, डू नॉट नॉट टू को आस्क्ड या टोल्ड में बदल ही रहते हैं, और इसको आप फॉरबिड का प्रयोग करके भी बदल सकते हैं। क्या, डू नॉट वाले नकारात्मक आज्ञा सूचक वाक्य को फॉरबिड का प्रयोग करके भी इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, चलिए हमारे साथ, जब हमें तो क्यों पढ़ता है, चलिए आगे चलते हैं, अपने नियम को देखते हैं कैसे बदला जाएगा। देखिए हमारे दोस्तों क्या कहता है हमारा पहला नियम, से, सेज, सेड को। क्या कहता है, से, सेज, सेड को फॉरबिड, फॉरबिड्स, फॉरबिड में बदल देते हैं। जो अब आप क्या कर रहे थे, ऑर्डर ये सब बदल रहे थे ना, तो अब उसकी जगह आप क्या लगाएंगे, से, सेज, सेड को फॉरबिड, फॉरबिड्स या फॉरबिड में बदल देते हैं। ठीक है, ये था हमारा पहला नियम दोस्तों। आइए चलते हैं अपने दूसरे नियम की तरफ। देखिए दोस्तों दूसरा नियम हमारा क्या कहता है,
डू नॉट को हटा देते हैं तथा उसके स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। इसके पहले आप क्या देखे थे कि कन्वर्टेड कामा को हटाकर या डू नॉट को हटाकर क्या लिखते थे, नॉट टू का प्रयोग किया जाता था। लेकिन अब जब फॉरवर्ड का प्रयोग आप करेंगे तो वहाँ डू नॉट टू का प्रयोग ना करके केवल किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, केवल टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्या ये देखते हैं एक बार फिर से हमारा दूसरा नियम, डू नॉट को हटा देते हैं तथा उसके स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। इसके पहले आपने जो पढ़ा था वहाँ डू नॉट को हटाकर नॉट टू का प्रयोग हो रहा था, लेकिन यदि आप फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं तो डू नॉट को हटाकर केवल टू का प्रयोग करेंगे। ये हमारा नियम दूसरा कहता है। आइए चलते हैं अपने तीसरे नियम की तरफ। क्या कहता है हमारा तीसरा नियम? तीसरा नियम हमारा ये कहता है दोस्तों, अन्य परिवर्तन साधारण वाक्यों की तरह होते हैं। अन्य परिवर्तन साधारण वाक्यों की तरह होते हैं, इसका क्या मतलब है कि जैसे टेंस का बदलना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, पैसिव पोजेसिव एडजेक्टिव, ये सब पहले जैसे ही बदलेंगे जैसा मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, अब आइए कुछ एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जिससे आपको बेहतर और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अपने चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। देखिए दोस्तों, फॉरवर्ड का प्रयोग करके पहला एग्जाम्पल है मेरा, क्या है, फादर सेड टू मी, पिताजी ने मुझसे कहा, डोंट ईट दिस मैंगो, यह आम मत खाओ। पिताजी ने मुझसे कहा यह आम मत खाओ। तो क्या कर रहे हैं पिताजी, मुझसे मना कर रहे हैं उसका आम को खाने के लिए, यानी पिताजी हमसे ये कह रहे हैं कि वो आम मत खाइए, मना कर रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, फादर का देखिए फादर हो गया, अब सेड टू किस में बदल गया, फॉरवर्ड में बदल गया। मी का मी हो गया। अब हम क्या बताए थे, डू नॉट को हटाकर केवल क्या लगेगा, टू लगेगा। क्यों, क्योंकि आप फॉरवर्ड का प्रयोग कर रहे हैं। तो इट का इट हो गया, दिस का दैट हो जाता है, और मैंगो का मैंगो हो गया। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए क्या कहता है। देखिए, फादर का फादर हो गया, सेड टू फॉरवर्ड में बदल गया, मी का मी हो गया। हमारे नियम के अनुसार डबल इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो उसकी जगह नॉट टू का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ फॉरवर्ड का प्रयोग कर रहे हैं। यदि आप फॉरवर्ड का प्रयोग कर रहे हो तो डबल इन्वर्टेड कामा को हटाकर केवल टू का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद इट का इट हो गया, दिस का दैट हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में, मैंगो का मैंगो हो गया। ये हमारा था पहला एग्जाम्पल दोस्तों। आइए चलते अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। देखिए, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डू नॉट प्ले इन द सन, धूप में मत खेलो। अब यहाँ सन का मतलब दोस्तों सूर्य नहीं लेंगे हम, धूप लेंगे। सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डू नॉट प्ले इन द सन, धूप में मत खेलो। तो देखिए, धूप में खेलने से मना किया जा रहा है हमें। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, कैसे इसको बनाएंगे, आइए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, सी का सी हो गया, सेड टू का फॉरवर्ड में बदल दिए, मी का मी हो गया। इस डबल इन्वर्टेड कामा को हटाकर इसके जगह आप टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब बाद में ये डू नॉट को हटा देंगे आप। ठीक है, प्ले का प्ले हो गया, इन का इन हो गया, द का द हो गया, सन का सन हो गया। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, निषेध सूचक वाक्य को किस तरह से आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। क्या है दोस्तों, यदि डायरेक्ट स्पीच में कोई निषेध सूचक वाक्य आया है, तो दोस्तों ये निषेध सूचक वाक्य क्या होता है, पहले हम इसको समझेंगे कि ऐसा कोई वाक्य जिसमें नकारात्मकता का बोध हो, या नकारात्मकता मतलब किसी कार्य को करने से मना किया जा रहा हो, ऐसे वाक्यों को हम निषेध सूचक वाक्य के रूप में जानेंगे। तो इसे आप क्या है, कैसे बनाएंगे, यदि डायरेक्ट स्पीच में कोई निषेध सूचक वाक्य आया है तो उसे आप निम्न प्रकार से क्या करेंगे, बदलेंगे। कैसे बदलेंगे दोस्तों, आइए चलते हैं अपनी नियम की तरफ। देखिए दोस्तों, सी का सी हो गया, सेड टू को आप किस में बदलेंगे, प्रिवेंटेड या फॉरबिटेड। ठीक है, इसका मतलब होता है मना करना या प्रतिबंध लगाना। हिम का हिम हो गया। ठीक है, अब इसको हटाकर क्या लगाएंगे, फ्रॉम। अब क्या लगाएंगे बेटा, राइटिंग का राइटिंग हो गया। सी का सी हो गया, सेड टू का प्रिवेंटेड या फॉरबिटेड बदल गया। हिम का हिम हो गया, इसको हटाएंगे, इसके जगह फ्रॉम लगेगा, राइटिंग का राइटिंग हो गया। सी प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम राइटिंग, उसने उसे लिखने से मना कर दिया। अब इसका दूसरा कैसा है, क्या एग्जाम्पल है, आइए चलते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। देखिए दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, गगन सेड टू अस, गगन ने मुझसे कहा, डोंट प्ले विथ स्ट्रेंजर, अजनबियों के साथ मत खेलो। तो वही चीज है ना दोस्तों, क्या है,
गगन का गगन हो गया, सेड टू किस में बदल गया, फॉरवर्ड में। अस का अस हो गया, डू नॉट के स्थान पर टू का प्रयोग करिए। बाकी बचा हुआ सेंटेंस उसको वैसे ही के वैसे ही उतार के रख दीजिए। प्ले विथ स्ट्रेंजर, प्ले विथ स्ट्रेंजर देखिए वही है। कैसे है एक बार आइए फिर से समझ जाते थे आपको। गगन का गगन हो गया, सेड टू फॉरवर्ड में बदल गया, अस का अस हो गया, डबल इन्वर्टेड कामा को हटाकर टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब डू नॉट को हटा देंगे, बाकी बचा हुआ वाक्य वैसे का वैसे ही उतार देंगे। जैसे क्या बचा है उसके बाद दोस्तों, प्ले विथ स्ट्रेंजर, प्ले विथ स्ट्रेंजर देखिए बन गया ना हमारा। आइए आप चलते हैं आप अपनी अगले नियम की तरफ। दोस्तों अब हम ये देखेंगे कि यदि जो वाक्य है डू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड वर्ब्स पर क्या हो, आधारित हो। यदि अब हम देखेंगे, यदि अब हमारा कोई वाक्य डू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड पर आधारित हो, तो कैसे उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। आइए हम अपने नियम को समझते हैं। यदि कोई आज्ञा सूचक, आगे सूचक वाक्य डू से शुरू होता है, तो यदि कोई आज्ञा सूचक होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या रहेगा, आज्ञा सूचक। यदि कोई आज्ञा सूचक वाक्य डू से शुरू हो तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय नीचे दिए गए स्टेप को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। क्या दोस्तों, यदि कोई आज्ञा सूचक वाक्य डू से शुरू हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करते हैं। कौन से नियम को फॉलो करते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। क्या है दोस्तों नियम, देखिए सेड या सेड टू को अर्थ के अनुसार रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड में बदल देते हैं। पहला नियम क्या है दोस्तों, सेड या सेड टू को अर्थ के अनुसार रिक्वेस्टेड या ऑर्डर में बदल देते हैं। दूसरा नियम कहता है इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं और टू लगाते हैं। याद रखिएगा, पहला नियम सेड या सेड टू को अर्थ के अनुसार रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड में बदलते हैं, फिर इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं और टू को लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं तीसरे नियम की तरफ। तीसरा नियम क्या कहता है दोस्तों, बचे हुए अन्य परिवर्तन साधारण वाक्यों की तरह करते हैं। क्या मतलब है दोस्तों, कि जैसा आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल रहे थे, टेंस को टेंस में बदल रहे थे, वो नियम पहले जैसा ही रहेगा और कोई इसमें बदलाव ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, आइए एग्जाम्पल से समझाते हैं जिसको आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डू लर्न योर लेसन। ठीक है, देखिए वाक्य की शुरुआत किससे हुई है दोस्तों, डू से हुआ है। तो इसको कैसे बनाएंगे, ही का ही हो गया, सेड टू आस्क्ड में बदल गया, मी का मी हो गया। अब इस डबल इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, टू का प्रयोग करेंगे, बाकी बचा हुआ वाक्य वैसे का वैसे उतार के रख देंगे। लर्न का देखिए दोस्तों, लर्न हो गया। अब ये योर क्या है, योर है आपका सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन का दोस्तों है पोजेसिव एडजेक्टिव, यू यू योर। तो किसके अनुसार बदलेगा दोस्तों, इस मी के अनुसार। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। अब आई को हमें क्या बनना है, पोजेसिव एडजेक्टिव के अनुसार बदलना है। तो आई का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई। लेसन का लेसन हो गया। आइए दोस्तों अपने चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। गगन सेड टू हर, डू ओपन द लेटर। देखिए दोस्तों, गगन का गगन हो गया, सेड टू आस्क्ड में बदल गया, हर का हर हो गया, डबल इन्वर्टेड कामा को हटाकर टू लगा दिए, बाकी बचा हुआ वाक्य वैसे का वैसे उतार के रख देंगे, डू का प्रयोग करेंगे नहीं। ओपन द लेटर, ओपन द लेटर हो गया। फिर से देखिए, गगन का गगन हो गया, सेड टू आस्क्ड में बदल गया, हर का हर हो गया, डबल इन्वर्टेड कामा को हटाएं टू लगा, बाकी बचे हुआ को क्या करेंगे, टू के बाद वैसे का वैसे ही उतार के रख देंगे, ओपन द लेटर, ओपन द लेटर। दोस्तों ये हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये सिखाएंगे कि किस तरह से यदि वाक्य आपका लेट में हो तो लेट के सेंटेंस को कैसे आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। तो आइए आपके लिए एक छोटा सा क्वेट से और चलते हैं क्वेट्स की तरफ। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। क्या दोस्तों, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो कहने का मतलब दोस्तों हमें अपनी पढ़ाई पूरी मन शिद्दत के साथ करनी है, हमें अपना मेहनत पूरा 100% देना है। आगे क्या होगा हमें रिजल्ट पे नहीं देखना, हमें पूरी अपनी मेहनत केवल करना है। ठीक है दोस्तों, तो बनी रहेगा इसी तरह के इंटरेस्टिंग वे में इंग्लिश पढ़ने के लिए आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय। अगर ये वीडियो बेटा हमारा आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने दोस्त सर्कल में जितने भी दोस्त होंगे बेटा उन तक ये वीडियो को जरूर पहुँचाइएगा ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ इसका पा सकें।
और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से इंग्लिश इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ और हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ एजे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय।